मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 10वां मंत्र निकाले। दसवां अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे येनस्तद्विचक्षिरे। अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे येनस्तद्विचक्षिरे। अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे येनस्तद्विचक्षिरे। अन्यत् एव आहुर विद्या अन्यत् आहु अविद्या इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। अर्थ देखो, अन्यत् अलग ही आहु कहते हैं, विद्या विद्या का फल। अन्य दूसरा ही आहु कहते हैं अविद्या अविद्या का फल। इति शुश्रुम धीराणाम, ऐसा हमने जो धीर लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनसे सुना है जो इसकी व्याख्या करते हैं। फिर अर्थ एक बार आप ध्यान में ले लीजिए। जो इस तत्व की व्याख्या करते हैं, ऐसे जो धीर लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनसे हमने ऐसा सुना है कि विद्या का फल अलग होता है और अविद्या का फल अलग होता है। जो कल आप बात सुन रहे थे, उसको आप एक बार फिर जरा समझ लें। जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, अविद्या की उपासना करते हैं, वे लोग अंधकार में लोकों में प्रवेश करते हैं। और उनसे भी ज्यादा अंधकार में वो लोग प्रवेश करते हैं जो विद्या की उपासना करते हैं। कल आपने इस पर विचार किया था। विद्या का अर्थ हुआ उपासना, भक्ति,
सुनने में थोड़ा पहले दिक्कत होगी, लेकिन जब आप बात समझ जाएंगे तो आप समझेंगे ठीक कहा जा रहा है। अविद्या का अर्थ किया गया कर्म, और कौन से कर्म? हाँ, ऐसे कर्मों की बात की गई जो कर्म आपको करने के लिए शास्त्र बोलता है, वेद बोलते हैं ये कर्म आप करो, वो यहाँ पर बताए गए अविद्या के द्वारा। और विद्या के द्वारा क्या बताया गया? जो उपासना शास्त्र में बताई गई। ऐसे भी लोग उपासनाएं करने लगते हैं, ऐसे भी कहीं से सुन लिया, किसी ने कुछ बता दिया, आंख बंद करके बैठ गए और करते रहते हैं। लेकिन जिस उपासना की बात शास्त्र करता है, जिस उपासना की बात वेद करता है, वे उपासना कभी व्यर्थ नहीं होती। जिन उपासनाओं के बारे में वेद बताता है, वो उपासनाएं कभी बेकार नहीं होती। यहाँ वहां से कुछ भी ऐसे कलेक्शन कर लिया, उसके बारे में गारंटी कुछ नहीं है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जिन उपासनाओं की बात वेद करता, और उन उपासनाओं का वर्णन करने के लिए वेद में आपको कल बताया था 16,000 मंत्र है जो यही सब चीजें बताया करते हैं। बाहर के रिचुअल्स नहीं बताते हुए, बाहर वाले तो हो गए, वे अंदर में कैसे उपासनाएं करनी है, मेंटल एक्शन कैसे होना चाहिए, मानसिक क्रिया क्या है, इस पर पूरा का पूरा उनका फोकस था। 16,000 मंत्रों में उन उपासनाओं का वर्णन किया गया। उन उपासनाओं को यहाँ पर विद्या के द्वारा बोला गया। जो विद्या की उपासना करते हैं वे तो और घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। कि जो ऐसे ही करने लगे उनकी तो बात ही शास्त्र नहीं करता, उनका कोई नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनका अपना मन माना है। तो दो तरीके होते, एक तो मन में आए वो करे, हमारे जो मन में आया कहीं से सुन लिया, हमारे मन में आया हम करने लग गए। एक उपासना का तरीका कि शास्त्र जिस पर कंट्रोल करता, कि आपके मन की नहीं, शास्त्र की बात। आपका मन माने तो मनाओ, नहीं माने तो मनाओ, आपके मन से नहीं चल सकते। जब हम ऐसे कहीं से भी कलेक्ट करते हैं तो जो चीजें हमें अच्छी लगने लगी वो करने लगे, थोड़ा ये अच्छा लगा, थोड़े दिन वो करने लगे, थोड़े दिन वो अच्छा लगा वो करने लगे, कुछ ये अच्छा लगा वो करने लगे, किसी ने इसका ऐड कर दिया वो करने लगे, किसी ने इसको एडवर्टाइज कर दिया वो करने लगे। शास्त्र इसके मतलब इनडायरेक्टली कहते बेकार है, इनडायरेक्टली उनका कहना इसका कोई फल नहीं है। आप कलेक्ट नहीं कर सकते, शास्त्र अनुशासन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर है वो, ये आपको करना है, यू हैव टू फॉलो। आपका मन लगता नहीं लगता वो क्वेश्चन नहीं पूछता। बच्चे का मन किसमें लगता किसमें नहीं लगता पूछते, बड़ा हो जाए तो उसकी इच्छा है। तो जब वेद के 4,000 मंत्र आएंगे उस समय बड़े हो जाते हैं आदमी से। जब अमुक एज ग्रुप हो गया फिर वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अभी इस हालत में डिसीजन लेने के लायक नहीं है। इसलिए वेद ये नहीं कह सकता आपके जो मन में आए हवन करो। मैं देखता हूँ लोग कई बार उठा के स्वाहा स्वाहा शुरू कर देते हैं, ठीक है, प्रदूषण कम होगा या बढ़ेगा जो भी हो, लेकिन वेद उसके बारे में बात नहीं करता। कुछ रूल्स
ये फॉलो ही करने पड़ेंगे आपका मन माने तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं माने तो मना। इसलिए अनुशासन करना पड़ेगा। उस अनुशासन के हिसाब से जब चलता है कोई, उस वैदिक क्रिया को, जो वैदिक कर्म है उपासना के, उनको यहाँ पर विद्या के द्वारा बोला गया। वो विद्या। और अंधकार में वे लोग जाते हैं जो विद्या की उपासना करते हैं। अंधम तमा प्रविशन्ति यायु अविद्यामुपासते ततो इवते भूय यायु विद्यायामृता। जो विद्या की उपासना करते हैं तो और अंधकार में प्रवेश करने मरने के बाद ऐसे ऐसे लोकों में जाते हैं जहाँ और अंधकार। ये बात आप कैसे कहते हो? तब ये मंत्र पढ़ा गया, अन्यत् एवाहु विद्या अन्यत् आहुर अविद्या इति सुश्रुम धीराणाम एनस्तद्विच चक्षुर। मैंने आपको ये बात कही और ये बात भगवान गीता में बोलते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। आपको क्या करना है, कौन से रिचुअल करना है, कैसे करना है, कौन से मानसिक पूजा करनी है, इसके लिए भगवान कहते हैं मैं भी प्रमाण नहीं। भगवान तो भगवान, लेकिन भगवान भी अपने को हटा देते हैं और कहते उसमें केवल एकमात्र वेद ही प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण है, वो बताएगा कि तुम्हें कौन सी उपासना करनी है और कैसे करनी है, कौन से रिचुअल करने और कैसे करने हैं। यदि आपको इतनी मालूम हो जाए तो फिर रिचुअल्स की जरूरत नहीं। यदि उपासना आपको ये मालूम पड़ जाए कौन सी आपको करनी, तो फिर आपको क्यों करनी? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। भगवान कहते हैं इस मामले में मैं भी पीछे हट जाता हूं। आप शास्त्र देखो तो शास्त्र का अर्थ होता है जो आपका अनुशासन करे, जो आपका अनुशासन करे, एडमिनिस्ट्रेटर है, आपको ये करना है, बात खत्म हो गई। आप क्वेश्चन नहीं करो, इसी में आपकी भलाई है, यही आपके लिए ठीक है, क्वेश्चन नहीं करना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। भगवान पीछे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण ने कहा है। यहाँ पर इस मंत्र में ये बात कहाँ कैसे पता चली? अन्य देवाहु अविद्या अन्य दाहुर अविद्या इति सुश्रुम धीराणाम। ऐसा मैंने जो इस रहस्य को जानने वाले, धीर वाइज में इंटेलिजेंट, जो इस रहस्य को जानते हैं, उन लोगों से हमने ये बात सुनी है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुश्रुम ऐसा मैंने उनसे सुना कि विद्या का अलग फल होता है और अविद्या को अलग फल होता है। विद्या का अलग फल होता है। तो आप यहाँ पर जो दो शब्द हैं इनको आप अब समझ चुके, मैं समझता हूँ। जब विद्या बोला जाए तो आप नॉलेज नहीं समझते, उपासना। और वो भी कौन सी उपासना है? मानसिक। लेकिन शास्त्र के द्वारा अपने आप आंख बंद करने लगे उसकी गारंटी नहीं। शास्त्र की जो बताई गई है ये उपासना आपको ऐसे ऐसे फॉलो करनी है, और आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं, ये कोई और देख करके निर्णय लेगा। तो विद्या का अलग फल होता है और अविद्या का अलग फल होता है। विद्या की उपासना करने के बाद में अलग लोग प्राप्त होते हैं और अविद्या की उपासना करने वाले मृत्यु के बाद में अलग लोगों में जाते हैं। जब कोई अविद्या की उपासना करता है
तब मरने के बाद में कहा जाते हैं स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, स्वर्ग लोक। और मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि स्वर्ग लोक, इसलिए स्वर्ग लोक आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, स्वर्ग लोक में पहुंच गए तो वहां तो इतना सुख है। और वो सुख कैसे मिलता है? आप इच्छा करो और मिल जाएगा, कुछ और करना नहीं, आपने सब कर लिया। नीचे आपने सब रिचुअल्स कर दिए, ये कर दिया, यज्ञ कर दिया, हवन कर दिया, दान पुण्य कर लिया, सब कुछ कर लिया। ऊपर स्वर्ग में जाने के बाद में आपको कुछ करना नहीं है। वहां भी करना पड़े तो स्वर्ग में क्यों जाए? यहाँ क्या खराबी करे? वहां भी सवेरे उठो, ऑफिस में जाओ, वहां भी काम करो, वहां भी हेज हो जाए तो क्या फायदा? स्वर्ग का अर्थ हुआ कि यहाँ जब आपने वैदिक कर्म किए, वैदिक कर्म वेद जिन कर्मों को आपको कहता करो, वो कर्म करने के बाद जब आप, ये विद्या का फल है, अविद्या का, अविद्या के द्वारा क्या होता है? उन लोगों की प्राप्ति होती। और विद्या के द्वारा अलग लोगों की प्राप्ति होती है। अगला मंत्र पढ़िए। विद्यां च विद्यां च विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदोभयं सः यस्तद्वेदोभयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्ययामृतमश्नुते विद्यां च विद्यां च विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदोभयं सः यस्तद्वेदोभयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्ययामृतमश्नुते विद्यां च विद्यां च विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदोभयं सः यस्तद्वेदोभयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्ययामृतमश्नुते। अर्थ देखो, विद्यां च अविद्यां च, यह तद्वेद उभयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। विद्या चा माने और, अविद्या, अविद्या माने अविद्या, चा माने और, या माने जो कोई भी, तद्वेद उभयं सः जो इन दोनों को साथ में जानता है। अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करता है, विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति करता है। ये जो कोटेशन आप इतना देखोगे, विद्या अमृतम अश्नुते, बहुत कोट किया जाता है, ये बहुत जगह कोट किया जाता है, लोग सब बहुत किताबों में कहाँ कहाँ लिखते रहते हैं, विद्या अमृतम अश्नुते। इसका मीनिंग हुआ विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। बहुत कोट करते हैं। विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अविद्या के द्वारा मृत्यु से पार करता है कौन? जो विद्या और अविद्या दोनों की साथ में जानता है। अब फिर आप उसी बात को क्लियर समझिए कि जब कोई विद्या अविद्या की उपासना करता है, वैदिक रिचुअल्स वगैरह करता है, तो मरने के बाद में स्वर्ग आदि लोग जाता है। स्वर्ग का अर्थ होता है यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम सुपदास्पदम। स्वर्ग के बारे में आपने क्या पढ़ा, क्या सुना मालूम नहीं, लेकिन शास्त्र ऐसा वर्णन करता है कि स्वर्ग का अर्थ होता है कि मृत्यु के बाद एक ऐसी जगह हो जाता है जहाँ पर यन्न दुखेन संभिन्नम,
नचग्रस्तम अनंतरम, एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी स्थिति है, ये सब रिचुअल्स करने के बाद, वैदिक कर्म कांड करने के बाद जो उसको प्राप्त होता है वह स्वर्ग ऐसा है जहाँ पर दुख नहीं है, दुख नहीं है। यहाँ आपको चयन करना पड़ता है, दुख और सुख सब मिले पड़े। कभी आपको थोड़ा हाथ में सुख लग जाता है, कभी हाथ में दुख लग जाता है। नचग्रस्तम अनंतरम, यहाँ हमारे जो सुख तो हमको यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन वो सुख के बाद में एक फिर दुख आ जाता है। तो सुख की यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है। एक सुख थोड़ी देर के लिए आया, फिर दूसरा दुख आ गया, फिर थोड़ा सुख आया, फिर थोड़ा दुख आया, और इस तरह से पूरा लाइफ चलता। एक के बाद दूसरा। स्वर्ग की जो स्थिति है वो स्वर्ग में सुख ही है, वहां पर दुख नाम की कोई चीज नहीं। और जो वहां सुख प्राप्ति की जो तरीका है वो कैसा है, यहाँ आपको सुख के लिए कोशिश करनी पड़ती है। वहाँ अभिलाषोपनीतम च, आप संकल्प करते हैं ये सुख मुझे मिल जाए, और मिल जाता है। इसलिए आपको पुराणों में बताया जाएगा वहाँ कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का अर्थ क्या हुआ कि उस वृक्ष के नीचे आप पहुंचे, जो चाहा वो मिल गया। कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही सब कर लिया, सब कर लिया। वहाँ कल्प वृक्ष, वहाँ कामधेनु नाम की गाय है। तो कल्प वृक्ष के पास में आप जो कल्पना करो सब पूरी हो जाती है। कामधेनु गाय है, जो आप चाहो वो मिल जाएगा। ये अविद्या का फल है। हमको दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, स्वर्ग प्राप्ति हो रही है, लेकिन वह स्वर्ग कहते हैं अंधम तमा, वहां पर अंधकार वहां भरा हुआ है। किसका अंधकार भरा हुआ? वहां तो सूर्य देवता रहते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग में तो सूर्य देवता है, तो अंधकार किसका है? अज्ञान का, आत्मविद्या का अज्ञान। और विद्या के उपासना का जो फल है वो थोड़ा और ऊपर, और थोड़े ऊपर के लोग। जब आप पुराणों में पढ़ेंगे भू भुआ स्वा जना सत्यम तपा ब्रह्म, ऐसे सुपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग, तल वितल सुतल तलातल रसातल। अब आप ढूंढने लग जाओ इनको, नहीं ढूंढ पाएंगे। ढूंढने लग जाओ, कुछ पता नहीं चलेगा। नीचे खोदने लगो, तल कहाँ, तल वितल सुतातल अतल रसातल महातल पाताल, आप कहाँ हैं? वहां से नीचे ऊपर की बात हो रही है। आप मनुष्य हैं, आप मनुष्य लोक में हैं, बस यहां से ऊपर नीचे की बात, धरती से बात नहीं कर रहे। बात धरती की नहीं हो रही, बात आपकी हो रही है। तो आपसे ऊपर में 7 है, नीचे में 7 है। तो जब कोई अविद्या की उपासना करता तो स्वर्गादि लोकों में जाता है, और यदि उपासना विद्या की उपासना करता, मानसिक क्रियाएं करता है, वेद में बताई हुई उपासनाएं करता है, तब उनसे और ऊपर जाता है। वह उनसे और ऊपर जाता है। जहां पर रिचुअल्स नहीं पहुंचा सकते, वहां पर आपको मानसिक जो उपासना वो पहुंचाती है। वैदिक जो कर्मकांड है, वैदिक जो कर्मकांड है वो पहुंचाएंगे जिन लोगों तक उनकी उतनी लिमिट, वो इतना ही दे सकते हैं आपको। इसीलिए जब आप एडवांस एक स्टेज में चले गए तो वहां पर उपासनाएं करने लगे, उपासनाओं का फल क्या होगा?
उपनिषदों में कथा आती है, एक राजा था, वो राजा बड़ा ज्ञानी था, बहुत धार्मिक था, बहुत धार्मिक था, शास्त्र के अनुसार अपने सारे कर्म करता था। एक बार अपने महल में सोया हुआ था, उसके महल के ऊपर से दो हंस उड़ते हुए जा रहे थे, स्वान। एक हंस ने जो आगे जा रहा था उसको बोला कि ये राजा के महल के ऊपर से तुम मत जाओ, ये राजा ऐसा तेजस्वी है, ये राजा ऐसा तपस्वी है, यदि तुम इसके महल के ऊपर से गए तो तुम जल करके मर जाओगे। आगे वाले हंस ने कहा, ये राजा वाजा कुछ नहीं, ये कोई तपस्वी नहीं है, ये जो रैखु नाम का एक ऋषि है उसके आगे तो कुछ भी नहीं। राजा सब सुन रहा था। सवेरे उठा, उठने के बाद उसने अपने सब लोगों को बुलाया, बोले रैखु को ढूंढो। उसका नाम रैखु था। ये कौन? जिनके बारे में हंस ने बात की, उसको ढूंढो। वहां लिखा, बड़ी लंबी स्टोरी है, बहुत ढूंढा गया नहीं मिला, बहुत ढूंढा गया नहीं मिला, और एक जगह जब मिला, उसका ढूंढना बड़ा कठिन था। वो जो पुराने समय में बैलगाड़ी नहीं होती थी, अभी भी जहाँ पुराना समय वहां भी होती है, काफी रिमोट एरिया गांव में अभी भी समय पुराना है कुछ जगह पर। एक बैलगाड़ी के नीचे बैठा हुआ था चुपचाप, दूल्हा पतला एक इंसान। बड़ी मुश्किल से, ऐसे ऐसा ढूंढना कठिन है ना, जब कोई हाईलाइट हो तो आसानी से मिल जाए, लेकिन मिला। राजा खैर उसको मिला, बात किया। राजा ने कहा, आप क्या करते? उसने कहा, कुछ नहीं करता, एक विद्या बताइए, उपनिषद की विद्या, यही जो उपासना की बात कर रहा हूं, संवरणी नाम की विद्या, उपासना। और उसका फल होता है कि दुनिया में कहीं भी कोई पुण्य करे उसका कुछ हिस्सा उसको मिलेगा जाकर के। आप सिंगापुर में करो तो भी टैक्स वहां देना पड़ेगा। संवरणी नाम की विद्या है, उपासना है। उस उपासना को करने वाले व्यक्ति को कहीं भी कोई करता है कुछ भी शुभ कार्य, उसका कुछ हिस्सा उसको मिल जाता ऑटोमेटिक। ये विद्या है। तो ये लोग, वो जो कर्म कांड करने वाले, बाहर के रिचुअल्स यज्ञागादि करने वाले लोग हैं, उनसे ऊपर के लोकों में जाते हैं। अन्यदाहु विद्या च अविद्याम च, अन्यदाहुरविद्या अन्यदाहुरविद्या इति सुश्रुम धीराणाम येनस्तद्विच चक्षिरे। तो विद्या का अलग फल है, अविद्या का फल अलग है। विद्या के द्वारा, अविद्या के द्वारा जो बाहर के रिचुअल्स हैं उनके द्वारा जिन लोगों की प्राप्ति होती है, जो लोग उपासना करते हैं वो लोग उनसे और ऊपर जाते हैं। लेकिन वो भी बोलते और अंधकार में है। अंधम तमा प्रविशंति, तीसरा मंत्र जो आप यहाँ से पहले था, जो विद्या की उपासना करते और अंधकार में जाते, लेकिन वो तो ऊपर के लोकों में जा रहे हैं, और आप कहते और अंधकार में जाते। कहने लगे इसलिए कि उनसे ये आशा थी ये व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा। आपको किसी से लगे इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, 98-99% लाएगा,
इतना इंटेलिजेंट है ये, 100% ला सकता है। और एक बच्चा आपको लगता है पास हो जाए तो भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो जिससे ये लग रहा था पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा, वो फर्स्ट क्लास में पास हो जाए। आप कहते बड़ा अच्छा काम किया तुमने, फर्स्ट क्लास में पास हो गया। और जिससे आप समझ रहे थे 98, 99, 100% लाएगा, वो 80 लाता है। कहते तेरे से तो ऐसा नहीं सोचा, उसका ज्यादा हिस्से है, उसका ज्यादा है इससे। लेकिन आप कहते इसने बड़ा अच्छा काम किया, हम तो सोच रहे थे पहले ही हो जाएगा ये फर्स्ट क्लास में पास हुआ और तुम 80 में अटक गए। इसीलिए उपासना करने वाले लोग और रिचुअल्स करने वालों से ऊपर के लोकों में जाते हैं, लेकिन इसलिए वे और अंधकार में प्रवेश करते हैं कि उनसे और अधिक आसाथी। विद्या का अलग फल, अविद्या का अलग फल। अब तीसरी बात समझो इसमें, विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। तो एक तरीका तय हुआ कि विद्या और अविद्या की उपासना कुछ लोग रिचुअल्स करते हैं और कुछ लोग उपासना करते हैं। यहाँ उपनिषद में लिखा है कि वे लोग जो दोनों को करते हैं, विद्याम च अविद्याम च या उभयम च, दोनों को एक साथ मिला के करते हैं। विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेद उभयम सह, उभय माने दोनों को, तो रिचुअल्स भी कर रहे हैं, रिचुअल्स भी करते हैं और वो उपासनाएं भी करते हैं, दोनों चीजें करते हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं। उसका फल क्या है? अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतम अश्नुते। अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करते हैं और विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। फिर भी आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, इतना भी लिखा हो विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है, तो आप फिर भी समझना इस बात को। विद्या के द्वारा यस्तत्, तो एक तो हुआ कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो रिचुअल्स करते रहते हैं बस, कुछ ऐसे लोग हैं जब थोड़े एडवांस में चले गए तो उपासनाएं करते हैं, रिचुअल्स छोड़ देते हैं, तो उनको एक एक चीज का फल मिलता है। आपने जो किया उसी का तो फल मिलेगा, आपने जो किया उसी का फल मिलेगा। आपने रिचुअल्स किए हैं, यज्ञ आदि किए हैं, अग्निहोत्रादि कर्म किए हैं, तो उसका फल मिलेगा। फिर कुछ लोग ऐसे होते जो एडवांस स्टेज में चले गए, अब रिचुअल्स की मुझे जरूरत नहीं है, वो जाकर के वैदिक मानसिक उपासनाएं करने लगते हैं, जिसको आप सरल भाषा में भक्ति बोलो। भक्ति में भी दो तरीके हैं ना, एक तो आप बाहर बैठ करके हरे राम हरे राम हरे राम करते हो, एक आप कुछ बाहर नहीं कर रहे हो, अंदर अंदर कर रहे हो। तो भक्ति का भी दो मतलब समझना, एक तो बाहर है कि आप फल चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, ये सब, तो पूरी भक्ति को उपासना मत समझना। तो बाहर जो क्रियाएं आप करते हो, भगवान को फल चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, सब चीजें चढ़ा रहे हो, ये भी भक्ति है। लेकिन ये भक्ति कैसी है? ये भक्ति बाहर की है, रिचुअल्स। और फिर कुछ ऐसा है कि आज और आगे चले गए, ये सब छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, अब केवल मन के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। मन के द्वारा बस आंखें बंद कर ली, शांत होके बैठ गए, अब कुछ नहीं करना। जंगल में ध्रुव चला गया, शांत हो गया, आंखें बंद कर ली।
बाहर का कोई एक्शन नहीं है, जो कुछ हो रहा है अंदर हो रहा है। तो भक्ति दोनों तरह से। वेद में, शास्त्रों में जो बाहर के रिचुअल्स हैं, यज्ञ याग आदि है, हवन है, जो भी आप इष्टापूर्त कर्म है जिनकी बात मैं कल कर रहा था, वो सब बाहर दिखाई पड़ते हैं बड़े अच्छे। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ये तो मैंने कर लिया, अब हम एडवांस स्टेज में पहुंच गए हैं, अब हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम थोड़ा दूसरा कर रहे हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं। वो दूसरे कुछ करने लगते हैं। यहाँ कहा जा रहा है ज्यादा अच्छे वे लोग हैं जो दोनों को मिला के करते हैं, विद्या को और अविद्या को दोनों को मिला करके करते हैं। और भक्ति में भी ऐसे ही दोनों चीजें करनी पड़ती है, नहीं तो आदमी नास्तिक हो जाता और भक्ति तो छूट जाती है, या फिर बाहरी करता रहता, भीतर कुछ होता नहीं उसको। विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेद उभयम सह, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके, दोनों को एक साथ कंबाइन करके, जिसका समय देखा हम इस समय रिचुअल्स कर सकते हैं, आप रिचुअल्स करो। अब रिचुअल्स की जरूरत नहीं, समय दूसरा है तो आप उस समय दूसरी मानसिक कर लो। फिर समय हो गया, आप फिर रिचुअल कर लो बाहर के। दोनों का कंबाइन करके जो करते हैं, इस तद्वेद उभयम सह, इन दोनों को मिला करके रिचुअल्स भी करते हैं, रिचुअल्स भी करते हैं और मनसे भी करते हैं, मानसिक भी करते हैं। तो वेद के जो दो हिस्से हैं, एक तो कर्मकांड वाला वो भी करते हैं, और दूसरा जो हिस्सा है उपासना वाला वो भी करते हैं। तो जो दोनों को कंबाइन करके करते हैं उनका क्या फल है? अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृत्युमश्नुते, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करते हैं और विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। फिर भी आप यही समझना कि यहां पर विद्या के द्वारा अमृतत्व मिलता है, अविद्या से मृत्यु पार करते हैं। ये मृत्यु का अर्थ ऐसा नहीं हमेशा के लिए पार कर देते, और अमृतत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, देवताओं के पास एक अमृत पढ़ा आपने कभी? देवताओं के पास अमृत जो कहां से निकला था? समुद्र मंथन से निकला और रखा हुआ, लेकिन वो अमृत अमर करता है कितने देर के लिए? हमेशा के लिए नहीं। ये अमृतत्व और ये जो मृत्यु से पार, जैसे कोई आदमी 150-100 साल हो जाए, मरे ही नहीं, 400-500 साल हो जाए, मरे ही नहीं, तो हम कहने लगते हैं अरे ये तो मृत्यु को जीत गया। भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु है। इच्छा मृत्यु क्या है? नहीं मर रहे हैं, लेकिन कभी तो मरोगे, अभी मत मरो। इच्छा मृत्यु का अर्थ क्या हुआ कि कभी तो मरोगे। यह हो सकता कि दूसरी बहुत सारी जनरेशन चली जाए, बहुत सी चली जाए। इसलिए पुराणों में 7 जो चिरंजीवी लिखे, चिरंजीवी मतलब बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाले हैं। कितने युग बीत सकते हैं। एक ऋषि थे, उनका नाम था लोमस। लोमस नाम के ऋषि थे, और वो चिरंजीवी थे। एक बार जो देवताओं का राजा इंद्र था, उसने विश्वकर्मा जो देवताओं का आर्किटेक्चर था उसको बुलाया
और कहा एक ऐसा महल मेरे लिए बनाओ आज तक किसी इंद्र ने बनाया ना हो। इंद्र एक पोस्ट, किसी का नाम नहीं है। ऐसा एक महल बनाओ स्वर्ग में जो आज तक किसी ने किया ना हो। बेचारा बनाने लग गया। बनाते 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 उसको बहुत टाइम हो गया, बन नहीं पाया। इंद्र छोड़े नहीं, छुट्टी नहीं दी, पहले काम खत्म करो। बहुत परेशान हो गया। उसने ऋषि लोमस को जाकर के बोला। उन्होंने बोला ठीक है मैं समझाता हूं। एक दिन वो ऋषि लोमस अपने सिर के ऊपर में थोड़ी सी घास रख करके वहां आ गए। इंद्र ने देखा कोई ऋषि आया, प्रणाम किया। उन्होंने बोला इंद्र ने कि तुम इस सिर के ऊपर में घास उठाए क्यों घूम रहे हो? उन्होंने बोला इसलिए कि एक धूप होती है तो जरा बचने के लिए, वर्षा होती तो बचा देती है घास। बोले तुमने फिर कोई रहने की जगह क्यों नहीं बना ली? क्या कि बनाने की इच्छा तो थी लेकिन सोचा थोड़ा समय बचा, जीवन का क्या फायदा बना के। इंद्र ने सोचा अभी मरने वाले होंगे तो आप कब मर रहे हो? बोले वो तो अभी बहुत पक्का मालूम नहीं है, लेकिन जब एक ब्रह्मा मर जाता है तो मेरे शरीर का एक बाल गिर जाता है। और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र मर जाते हैं। 14 इंद्र। वो कहने लगे कि ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जो एक पूरा ब्रह्मा मर जाता अपने 100 साल की उम्र लेकर के, तब मेरे शरीर का एक बाल गिरता था। काफी कुछ गिर गए और भी गिरेंगे, मरना था ही, फिर क्यों चक्कर में पड़े। इतने में देखा बहुत सारे कीड़े दौड़ के आ रहे थे उधर को। कई तरह के कीड़े, इंसेक्ट थे, दौड़ रहे थे। इंद्र ने कहा ये स्वर्ग में कैसे कीड़े आ गए? और ऋषि ने बोला ये भी पहले इंद्र थे, ये भी सिंहासन में बैठे थे जहां तुम बैठते हो। बेचारे पहले इंद्र थे, अब कीड़े बन गए। कोशिश कर रहे हैं कि फिर बन जाए। पुराणों में ऐसे बहुत लोगों की बातें हैं जो चिरंजीवी, जिनकी आयु की कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद में भी मृत्यु तो है। यह लिखा है अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या के द्वारा वो व्यक्ति अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करता है और विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति करता है। तो ये विद्या के द्वारा अमृतत्व भी आप वही समझना, ऐसा नहीं समझना जो अमृतत्व लिखा है जहाँ त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, वो वाली अमृतत्व की बात नहीं। ये अमृतत्व प्राप्त करता है, अमृत प्राप्त करता है, लेकिन ये अमृत भी थोड़े समय वाला है। दूसरों को लगेगा कि ये तो ऐसा कभी मरता ही नहीं। दूसरों को लगेगा, देखने वालों को, क्योंकि बहुत मर रहे हैं, उनके मरने की स्पीड बहुत है। लेकिन जिसने विद्या और अविद्या दोनों की उपासना की है उसके लिए ये फल प्राप्त होता है। अब 12वां मंत्र देखो। अंधम तमा प्रविशन्ति यसंभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो यायु संभूत्यामृतः अंधम तम प्रविशन्ति यसंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यायु संभूत्यामृतः अंधम तम प्रविशन्ति यसंभूतिमुपासते
उपासते ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो ततो भूय इव ते तमो यायु सम्भूत्यामृतः यायु सम्भूत्यामृतः। अर्थ देखिए, अंधम तमा प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो यायु संभूत्यामृता। वे लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं, जैसे पहले आपने पढ़ा उसी तरह से थोड़ी चीजें बदली हैं, बाकी सब सेम है। अंधम तमा प्रविशन्ति, वे लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं जो असंभूति की उपासना करते हैं, और उससे भी ज्यादा अंधकार में वे लोग प्रवेश करते हैं जो संभूति की उपासना करते हैं। अर्थ फिर देख लो, अंधम तमा प्रविशन्ति, वे लोग अंधकार में मरने के बाद, मृत्यु के बाद में ऐसे लोकों में जाते हैं जो अंधकार में है, और वो कौन है? असंभूति की उपासना करने वाले। और जो असंभूति की उपासना करते हैं वे तो और अंधकार में जाते हैं। ये चीज क्या हुई अभी आपको देखो, पहले जो आप बात करते थे वो बात थी किसकी, कि कर्मकांड और उपासना। कर्मकांड और उपासना, कर्मकांड का अर्थ हुआ आप यज्ञ करते हो, हवन करते हो, और मैं बात इसलिए बार बार दोहराता हूँ, ये बात वैदिक कर्मों की है, उनकी बात हुई थी। वैदिक जो कर्म थे उनको किया, फिर उपासनाएं की। अब वो बात पूरी हो गई, अब आगे सीधे उपासना में। उपासना में जो आप मेंटल एक्शन, कर्म की बात छोड़ दोगे, अब थोड़ा और लेवल ऊपर करके बात कर रहे हैं। कर्म की बात पूरी हुई, अब उपासना में आप विचार करो। उपासना दो तरीके की, उपासना दो तरीके की है, एक संभूति की उपासना, एक असंभूति की उपासना। जो मेंटल एक्शन है, मानसिक क्रियाएं हैं, वो दो तरह से होती है। अब रिचुअल्स की बात खत्म हो गई, लेकिन जो उपासनाएं हैं, जो अब केवल मानसिक लेवल पर है, वो दो तरह से की जाती है। एक संभूति की उपासना है और दूसरी असंभूति की उपासना है। अंधम तमा प्रविशन्ति, वे लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं जो असंभूति की उपासना करते हैं, और उससे भी ज्यादा अंधकार में वे लोग प्रवेश करते हैं जो संभूति की उपासना करते हैं। अभी संभूति और असंभूति क्या है वो भी आप थोड़ा समझिए। ये थोड़े उपनिषदों के शब्द है। संभूति, मैं बहुत संस्कृत में नहीं जाऊंगा, संभूति कैसे डेवलप किया, कैसे बना, क्या प्रोसेस है, लेकिन आप इसका मतलब समझ लो कि जब कोई उपासना करता है, एक तरीका तो होता है कि आप उपासना करते समय आपके मानसिक जो एक्शन है, मानसिक जो क्रियाएं हैं, उसके आगे आप एक कोई आकार देते हो। आपने कोई आकार दे दिया, कोई शेप दे दिया, जो आपने यहां देखा, और एक ऐसी उपासना है जिसका कोई शेप नहीं है। इसलिए आप योग दर्शन को समझना चाहो इसके साथ में,
कि अब आप कहाँ जा रहे हैं? उपासना में। उपासना आपका मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन 2 लेवल पर होता है। योग दर्शन में आप पहले इसको विचार करके देखो, क्योंकि चीजें बहुत आप पूरे मेंटल लेवल पर हैं। यम नियम, यम नियम तो केवल हम पढ़ लेते हैं, बाकी के बोले तो कोई और करता रहे, हमको तो ऊपर ऊपर की बातें बता दी जाए। यम नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि के भी 2 मतलब होते हैं। समाधि के 2 रूप होते हैं। एक तो आपने समाधि सुन ली, वो समाधि 2 तरह की होती है। एक समाधि का नाम होता है संप्रज्ञात, दूसरे का नाम होता है असंप्रज्ञात। कभी पढ़ा कि नहीं? एक समाधि होती संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, और दूसरी समाधि असंप्रज्ञात समाधि होती है। अब जो संप्रज्ञात समाधि होती है 4 तरह की होती है। योग सूत्र पढ़ोगे तो मिलेगा। जो संप्रज्ञात समाधि है वो 4 तरह की होती है। विचारानुगत, वितर्कानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। 4 चीजें होती है उसमें। जो संप्रज्ञात समाधि जिसको बोलते हैं वो 4 तरह की है। कोई विचार को लेकर के, कोई थॉट है और उस थॉट के ऊपर में समाधि लगी। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि महर्षि वेदव्यास समुद्र के किनारे गए। समुद्र के किनारे गए पहली बार, और समुद्र में जो बहुत बड़े बड़े वेव्स उठ रहे थे, बड़े बड़े वेव्स उठ रहे थे। आप एंजॉय करते हो, बीच में गए, बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे वेव्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा। महर्षि वेदव्यास गए, उन्होंने भी समुद्र में खड़े होकर किनारे पर बीच में खड़े होकर के देखने लगे। सब बड़े बड़े वेव्स आ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। आप भी वैसे ही देख रहे हो, वो भी वैसे ही देख रहे हैं। आप भी इंजॉय कर रहे हो, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। मन के अंदर एक विचार आया, इसके अंदर में वेव्स उठ रहे हैं। आपका अलग लॉजिक हो सकता है, आपकी साइंस की सोच अलग हो सकती है। अब उनके अंदर विचार आया कि जब समुद्र का मंथन किया गया, समुद्र का मंथन किया तो देवताओं ने वहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ डाला, मद्राचल। मद्राचल पहाड़ को नीचे डाला तो समुद्र में रुके कैसे हो? सपोर्ट तो चाहिए। पानी में आप पत्थर डालेंगे थोड़ी ऊपर रहेगा, तो नीचे चला जाएगा। तो पूरा का पूरा मद्राचल नीचे जाने लग गया। उस समय भगवान ने कच्छप का अवतार लिया, टोर्टाइस कच्छप का अवतार लिया, और नीचे जाके उस पहाड़ के नीचे बैठ गए। तो लिखा है कि वो पहाड़ इतना बड़ा था, इतना भारी था कि सब देवता, सब दैत्य मिलकर के उसको नहीं संभाल पाए। भगवान ने कच्छप का अवतार लिया और जा करके उसके नीचे बैठ गए। तो पूरा का पूरा पहाड़ भगवान की पीठ के ऊपर में रुक गया। देवता दैत्य मिल करके उसको मथने लग गए। तो पूरा का पूरा पहाड़ उनकी पीठ में घूमने लग गया। पूरा का पूरा पहाड़ घूमने लग गया। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंद ग्रीग्रावाग्र कंडूयना। तो जैसे पूरा पहाड़ घूमने लग गया उनके ऊपर में, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसकी पीठ में थोड़ी खुजली हुई और माँ उसकी खुजली थोड़ी खुजलाती है, उसको बड़ा अच्छा लगता, सो जाता। तो पूरा का पूरा मद्राचल पहाड़ उनके ऊपर में घूमने लग गया। घूमने लग गया तो उनको बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आराम आया, सो गए। तो जब आप सो जाते हैं तो आपकी श्वास की गति बढ़ जाती है। नॉर्मली आपकी 1 मिनट में 18 श्वास की गति होती है। 18 1 मिनट में 18 श्वास की गति होती है, लेकिन जब आप सोते तो 30 हो जाती है, फास्ट हो जाती है।
तो भगवान सो गए, तो सोने के बाद उनकी श्वास की स्पीड बढ़ गई। तो श्वास की स्पीड, वो गति बढ़ने के कारण जब भगवान श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, ये समुद्र में हाई टाइड लो टाइड हो जाता है, ये बड़े बड़े वेव्स तैयार हो जाते हैं। थॉट 3 दिन तक इसी विचार में रह गए हो, उनको पता ही नहीं 3 दिन बीत गए। 3 दिन का जो टाइम पीरियड था एक थॉट पर चला गया, इसको बोलेंगे विचारानुगत समाधि। एक विचार था, एक थॉट था, इस पे इतना टाइम उनका चला गया, उन्हें कुछ और पता नहीं चला। उन्हें कहा हूं, इधर उधर कौन खड़ा है, न किसी का पता। एक ही चीज उनके पास, एक ही थॉट था, उस थॉट के ऊपर ही उनके 3 दिन चले गए, समाधि लगी। इसको बोलेंगे विचारानुगत समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि 4 तरह की और असंप्रज्ञात समाधि का रूप एक है, लेकिन इस पर बात हम लोग कल को करेंगे, आज इतने ही रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।